गॉड रमेश फिर से मोबाइल ऑफ करके रखा है। एक एक पैक और हो जाए ऑन द रॉक। सच रमेश, आज मजा आ गया तुम यहाँ पर आए। ऑफिस की बातें करके जितना मजा मुझे तुम्हारे साथ आता है ना, और किसी के साथ नहीं। मेरा भी यही हाल है। अब आप ऑफिस के टुकड़े हर किसी के साथ शेयर तो नहीं कर सकते। सच का लो, बैठ गया तभी घंटी बजनी थी। मेरी बीवी का फोन है ये। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अरे इतनी रात हो गई है ना, परेशान हो गई होगी। एक मिनट। अरे वाह, हेलो। ठीक पहचाना भाभी, मैं अनूप ही बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? हाँ, यही बैठा है मेरे पास। अरे मल्लिका भाभी, कभी कभी तो हम दोनों दोस्तों को अकेला छोड़ दिया करो। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं पी रखी, बस थोड़ी सी, एक एक छोटा छोटा। हाँ, अरे आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा देर हो जाएगी तो मैं खुद छोड़ाऊंगा घर। हाँ हाँ, भी देता हूँ। लो भैया, अपनी पत्नी से बात करो। हाँ बोलो। हाँ वही, टाइम का ख्याल है मुझे। बस निकल रहा हूँ। ओके बाय। अनु, मैं चलता हूँ। अरे ये क्या बात हुई यार, क्लास तो खत्म कर जाओ यार। नहीं नहीं, अब और नहीं, अभी मुझे गाड़ी चला के घर जाना है। अरे यू आर गुड ड्राइवर यार, कुछ नहीं होगा। एक एक एक, कम ऑन कम ऑन फॉर द रोड। हाँ ओके, बॉटम्स अप, चीयर्स। चीयर्स। एक मिनट एक मिनट, तुम्हें पता है रमेश ये चीयर्स क्यों बोलते हैं? नहीं। आप शराब को देख सकते हैं, देख सकते हैं ना? शराब को सूंघ भी सकते हैं और शराब को चख भी सकते हैं, लेकिन शराब को सूंघ नहीं सकते, इसीलिए चीयर्स कहते हैं। चल यार, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। नहीं यार, डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा। आज मैंने पहली बार थोड़ी पी है, हम तो रोज पीने वालों में से। ओके ओके, लेकिन दोस्त रोज रोज पीने का बहाना तो ढूंढते ही होगे। बहाना तो ढूंढना ही पड़ता है, नहीं तो पीने में मजा नहीं आता। वेल सेड, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि आज क्या बहाना है? आज तो तुम्हारे साथ बैठ के पीने का ही बहाना था। कोई और बात हो तो बता दो। बात तो है भाई, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दी ना तो 2 मिनट में तुम्हारी सारी की सारी उतर जाएगी और मेरे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। चल जल्दी बताना, मुझे घर जाना है। और क्या है ना, बॉस ने मुझे आज ही बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे अगले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है। क्यों, उतर गई ना? उतर गई ना? है? ये क्या बात हुई यार? ठीक है, मैं जानता हूं कि तेरी भी नजर इस पोस्ट पर थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू एक दोस्त को कांग्रेचुलेट नहीं करेगा। चलो कांग्रेचुलेट करो यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हुई ना बात। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट। क्या है ना कि मैं अपनी सक्सेस तेरे साथ शेयर करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे आज इनवाइट किया और पार्टी भी दी। तो तूने मुझे मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए बुलाया था। तो शुरू से कमीना है, हमेशा कमीना रहेगा। तो नहीं बदल सकता। नहीं यार, नहीं यार। लिसन, आई प्रॉमिस यू रमेश, मैं बदलूंगा। मैं तुझे बदल कर दिखाऊंगा। मैं ना और कमीना हो जाऊंगा। और जैसे ही उस वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठूंगा ना, देखना किस तरह तुझसे मैं गधे की तरह काम लेता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। और हाँ, ड्राइव केयरफुली दोस्त, संभल के। तो शुरू से कमीना है, हमेशा कमीना रहेगा। मैं बदलूंगा, मैं तुझे बदल कर दिखाऊंगा। मैं ना और कमीना हो जाऊंगा। और जैसे ही उस वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठूंगा ना, देखना किस तरह तुझसे मैं गधे की तरह काम लेता हूं।
मार डाला, मेरी दुर्गा को मार डाला। दुर्गा, दुर्गा, ओ दुर्गा, तूने मेरी बीवी को मार डाला, तुझे सजा जरूर मिलेगी। तूने जुर्म किया है, तुझे सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लीजिए, 10 हैं। मेरे ख्याल में ये काफी होंगे। भाई ये तो कमाल हो गया। एक तो आपने एक औरत को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डाला और हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं ये 10 देकर के काफी होंगे। देखो भैया, इतना तो हम तब ले लेते हैं जब कोई कुत्ता वुत्ता गाड़ी के नीचे आता है, समझे ना? देखिए एक तो आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, ऊपर से आप शराब के नशे में चूर थे और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। समझ गया इंस्पेक्टर साहब, समझ गया। आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में। फिलहाल जितना घर में था मैं लेकर आया हूँ, प्लीज। ये हुई ना बात। लीजिए, यहां साइन कीजिए और चुपचाप निकल लीजिए। लो रमेश, साइन कर। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर जज के सामने तो नहीं जाना पड़ेगा ना आप? ये समझा इसको, ये रहा क्या तेरा दोस्त? साइन करो। लीजिए इंस्पेक्टर साहब। तू पागल हो गया है क्या? तुझे कोर्ट कचहरी से क्या लेने देना? तू 10,000 में छूट रहा है क्या? ये काफी नहीं है? और जो भी ये मांग रहे हैं हम बाद में देख लेंगे। वैसे भी इस देश में शराब पीकर गाड़ी चलाना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। क्यों इंस्पेक्टर साहब? सब फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी। इंस्पेक्टर साहब हम चलते हैं। मेरे दोस्त के बर्ताव के लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप सब कुछ संभाल लेंगे ना? तुम लोग अपना वादा पूरा करो, अपन अपना वादा पूरा करेगा। ओके सर। अभी चलो, बाकी सुबह फोन पे आगे का बिल बताता हूँ। ओके सर, थैंक यू। चल चल, सब डोंट वरी सर। ठीक है, तुम यहाँ होता नहीं तो पता है। तुम क्या समझते हो? तुम बच गए, लेकिन सिर्फ 7 दिन के लिए। बुढ़े, तू हमें धमकी दे रहा है? क्या हुआ? कुछ कहना है क्या बुढ़ा? इस बुड्ढे की हिम्मत तो देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ही की पुलिस स्टेशन में खड़ा होकर हमें धमकी दे रहा है। आप लोग जाइए, सुबह तक हवालात में बंद रखूंगा ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी बुढ़ाऊ की। जाइए आप लोग। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। सुबह फोन करता हूँ।
सुनो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, तब तक तुम प्लीज देख लो कौन आया है। क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टेलीग्राम सर। ये कैसे टेलीग्राम है? ना कोई नाम ना पता, किसने भेजा? अरे तुम वहां पर क्यों खड़े हो? तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। किससे बात कर रहे थे? कौन था? वो बूढ़ा था। आई मीन टू से पोस्टमैन। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इतनी सुबह सुबह पोस्टमैन? क्यों? मुझे क्या पता, टेलीग्राम था सो दे गया। अरे रे, तुमने इसे फाड़ क्यों दिया? काम का नहीं था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नाश्ता तो करते जाओ। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। वैसे भी आज हमारी कंपनी के नए वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन करने वाले हैं, मुझे जल्दी पहुँचना चाहिए। कौन है तुम्हारे कंपनी के नए वाइस प्रेसिडेंट? अब तुम्हें हर बात बतानी जरूरी है क्या? रमेश। आई एम सॉरी, मुझे आज शाम को आने में शायद थोड़ी देर हो जाए, तो तुम खाना खा लेना। जी ठीक है। क्या हुआ? अब तुम क्या सोच रहे हो? आज तारीख क्या है? 6 जुलाई। 6 जुलाई मतलब 7 दिन के बाद 13 जुलाई। हाँ, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बाय, सी यू इन द इवनिंग। अरे रमेश, दरवाजा तो बंद कर दे जाओ। रमेश। Funeral of Ramesh Bhalla will be held at Chembur Cremation Ground on 13th of July at 10 p.m. Oh my God. इंस्पेक्टर साहब कौन? इंस्पेक्टर। अरे आइए रमेश जी, बैठिए। मैं आप ही को फोन करने वाला था। सर मैं देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता था कि और कितना खर्चा आएगा। मैंने बोला था ना कि फोन पे बिल बताऊंगा। सर मैं उस बूढ़े के खिलाफ सारे आरोप वापस लेना चाहता हूँ। क्यों भाई? आप लोगों के कहने से तो मैंने इसे लॉकअप में डाला हुआ है। क्या वो बूढ़ा अभी भी लॉकअप में ही है? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कि वो बूढ़ा आज सुबह मेरे घर पर आया था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो बूढ़ा आज सुबह मेरे घर पर टेलीग्राम लेकर आया था। टेलीग्राम? मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? वो इस हालत में नहीं है कि लॉकअप से बाहर निकल सके, और आप कह रहे हैं कि टेलीग्राम लेकर आपके घर आया था। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। वेल, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां हमारा पड़ा है। ये साला
अरे अगर मरने का ही था तो किसी और मरता ना जाके। साला खुद तो मरा, अब उनका काम भी बढ़ा गया। अब ऑफिसर तो हमसे पूछेगा ना, सरकार भी हमसे पूछेगी, और वो क्या क्या बोलते हैं वो ह्यूमन राइट वाले भी हमसे पूछेंगे। अब उन सब का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आज सुबह ये आदमी मेरे घर पर आया था। आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये सब खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे। उस दिन भी उस बिल्ली ने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है। आज तो मैं इससे मारकर ही दम लूंगी। अरे मारोगी क्या? आई एम सॉरी, एक्चुअली ये काली बिल्ली ने मुझे परेशान कर रखा है। काली बिल्ली? और वो भी तुम्हारे किचन में? हाँ, काली बिल्ली, लेकिन वो भाग गई। आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है, कुछ पेपर्स लेने के लिए आया हूँ। चलो अच्छा ही है, आज हम लंच साथ में कर लेंगे। नहीं, इतना टाइम नहीं है। वो अपने अनूप पांडे साहब है ना, वो जब से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तब से तो छुट्टियां ही मना रहे हैं वो। क्या वो अब तक छुट्टी से वापस लौटा ही नहीं? हाँ देखो ना, आज 9 तारीख हो गई और साहब का पता ही नहीं। रमेश, तुमसे एक बात पूछूं? उस टेलीग्राम का क्या मतलब था? कौन सा टेलीग्राम? देखो, मैं सब कुछ जान गई हूँ। मैंने उस टेलीग्राम के फटे हुए टुकड़ों को जोड़कर पढ़ लिए हैं। And I'm really very scared. मल्लिका, डोंट वरी, कोई खास बात नहीं है। वैसे ही आजकल ऑफिस में ग्रुपिज्म और राइवलरी चल रही है, तो किसने शरारत की होगी। ये शरारत जिसने भी की है, उसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रही हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है रमेश, आज जब मैं लाइब्रेरी से निकल रही थी ना, तो मुझे एक फ़ोन आया था। किसका? पता नहीं, शायद उसी आदमी का हो। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या कहा उसने? मैं अपने मुंह से तुम्हें नहीं बता सकती। मल्लिका प्लीज बताओ, मैं परेशान हो रहा हूँ। अब उसने कहा कि फ्राइडे द 13th को तुम्हारी मौत निश्चित है। घबराओ मत मल्लिका, अभी 13 तारीख आई तो नहीं है ना? मुझे लगता है ये उस आदमी की शरारत है जो जानता है कि फ्राइडे द 13th को लेकर तुम परेशान हो सकते हो। सोचो रमेश, कौन हो सकता है वो आदमी? शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। फोन भी नहीं उठा रहा वो। उसको मालूम है कि मैं उसको फोन करूंगा। कौन? अनूप पांडे। अनु? अनूप, अनूप, पर्दा बंद करो, जल्दी से पर्दा बंद करो। कौन है? मैं पूछता कौन है? रमेश, रमेश मेरी मदद करो प्लीज, हेल्प मी, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। टेक इट इजी, प्लीज काम डाउन। क्या हो गया? तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर? कुछ मत पूछो रमेश, कुछ मत पूछो। मैं अंधेरे में रेंगने वाला कीड़ा बनकर रह गया हूं। मुझसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तो पिछले 3 दिन से मैं इस घर में छुपा बैठा।
जब भी आंखें खोलता हूँ तो रोशनी की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होने लगती है। रमेश, मैं मरने वाला हूँ रमेश, मैं मरने वाला हूँ। आज वो इंस्पेक्टर गया, अब मेरी बारी है। तुम ये क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर गया मतलब? अस्पताल में खास कर उसने दम तोड़ दिया। कब? हाँ जी। और जानते हो, अभी उस बूढ़े का फोन आया था मेरे लिए, इसलिए तो मैं ये रिवॉल्वर लेकर बैठा हूँ। अनूप, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि वो बूढ़ा मर चुका है। नहीं, तुम ये चश्मा निकालो। नहीं। आराम से, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं। ये नहीं। सब तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं। नहीं रमेश, धीरे धीरे, नहीं। लॉजिकल तुम्हारा फोबिया और कुछ नहीं। बस देखा, शाबाश, कुछ नहीं। अनूप, और जाओ पीछे। तुम्हें उस बूढ़े ने भेजा है, उसने उस इंस्पेक्टर को मारा और मुझे मारना चाहता। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, वो बूढ़ा मर चुका है। बहुत पैसे लगा मुझे। तुम उस बूढ़े के आदमी हो, मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मुझे मारना चाहता है तू, मुझे मारना चाहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं मार सकता तू, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। Miss D'Souza, please come inside. गुड मॉर्निंग सर। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं सर, आप ही ने तो मुझे बुलाया है। मैंने मिस डिसूजा को बुलाया है। सर, ये आपको क्या हो गया है? मैं ही तो ट्रेसी डिसूजा हूँ। अरे तुम वो बूढ़ा कहाँ गया? कौन बूढ़ा सर? यहाँ तो मैं अकेली हूँ। आप किस बूढ़े की बात कर रहे हैं? अरे अभी तो वहां पे। ओके, आई एम सॉरी। खैर छोड़ो। एनीथिंग एल्स? सर, आपने जो अपना चेक चेन्नई की पार्टी के नाम दिया था, वो चेक बाउंस हो गया है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? प्लीज सर, आप जरा बैंक में बात कर लें। मैं बात करता हूँ, आप जाइए। जब कोई जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। ओके सर। थैंक यू। हेलो, एनबीआई। हाँ, मैं रमेश भल्ला बोल रहा हूँ। मेरा सेविंग अकाउंट नंबर है 5537। देखिए, मैंने चेन्नई की एक पार्टी के लिए चेक इशू किया था, वो बाउंस हो गया है। जी हाँ, आप प्लीज़ चेक करके बताएंगे? थैंक यू। क्या मेरा अकाउंट क्लोज कर दिया गया है? लेकिन मैंने तो आपको ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है। व्हाट? माय वाइफ हैज टोल्ड यू टू क्लोज द अकाउंट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा डेथ सर्टिफिकेट सबमिट किया गया, किसने किया? मेरी वाइफ ने। देखिए, मैं खुद आपसे फोन पर बात कर रहा हूं। जी हां, प्लीज कॉल द ब्रांच मैनेजर ऑन द लाइन। या The family of Ramesh Bhalla is grieved to announce his untimely death on Friday the 13th of July. किसका मजाक है ये? किसने किया ये? कौन है वो? मिस डिसूजा? मिस डिसूजा? तुम वहां पर क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ये सब काम जरूर तुम्हारा ही है, तुम्हारी चाल है ये। मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं।
तुम मुझे बर्बाद कर देना चाहते हो, लेकिन इस तरह तुम मुझे डरा नहीं सकते। ये क्या हो रहा है? What's wrong with you? सर इस आदमी ने पिछले कुछ दिनों से मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। किस आदमी ने? ये कौन? किसकी बात कर रहे हो? सर इस बूढ़े की। क्या बात कर रहे हो रमेश? मिस्टर कपाड़िया हमारे सुपरवाइजर हैं। आपको पता है इस कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं। मिस्टर कपाड़िया। नमस्ते सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर कपाड़िया। आई एम सॉरी सर। सर मैं अपने होशो हवास में नहीं था। मैं बहुत परेशान हूं सर। रमेश अपने आप को संभालो। डोंट बी सो स्ट्रेस्ड। कहीं ऐसा ना हो कि अनूप पांडे की तरह आप भी। क्या हुआ अनूप पांडे को? तुम्हें नहीं पता? यू डोंट नो? अरे वो पागल हो गया है। वो इस कदर वायलेंट हो गया है कि उसको पागल खाने भर्ती कर दिया गया है। सर आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपने आप पर काबू रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को बिल्कुल फिट होना चाहिए। सर क्या कह रहे हैं आप? जी हां, मैं सबके सामने कहने जा रहा हूं। ऑल ऑफ यू, मे हैव योर अटेंशन प्लीज। आज से मिस्टर भल्ला हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। All the best. At yours. अब मैं तुम्हारे पैसे जी हाँ अब मैं तुम्हारे पैसे आज दोपहर 2:30 पर एक मारुति कार सामने से आ रही एम्बुलेंस से टकरा गई, जिसकी वजह से एमजी रोड का सारा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया। एम्बुलेंस एक पेशेंट रमेश भल्ला को लेकर जेवीपीडी हॉस्पिटल जा रही थी। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मिस्टर रमेश भल्ला का देहांत हो गया है। मिस्टर रमेश भल्ला 31 वर्ष के थे। उन्हें अभी हाल ही में फ्रेमवर्क कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। मारुति कार में एक महिला। अब मैं तुम्हारे हेलो स्टारलाइट केबल, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? न्यूज के चैनल पे कौन सा प्रोग्राम दिखा रहे हैं आप? क्या आपके यहां पिछले 2 घंटे से बिजली नहीं है? तो मैं हेलो जी, दैट्स राइट। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या? What nonsense! ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो मलिका, किसका फोन था? किसी का फोन था मॉर्ग से। वो कह रहा था कि आप आइए और अपने पति की बॉडी आइडेंटिफाई कीजिए और फिर डिलीवरी लीजिए। रमेश, क्या बात है? रमेश, क्या बात है? तुम्हें क्या हो रहा है? तुमने दवाई नहीं ली? Oh God. पानी मैं लाती हूँ।
तेरे पति ने कितनी बेरहमी से मुझे मार डाला, अब मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। मल्लिका क्या बात है? मल्लिका, 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 मल्लिका क्या हुआ? मल्लिका, मल्लिका तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था? क्या हुआ है? रमेश, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं पागल हो जाऊंगी। तुम प्लीज मुझे शहर से बाहर ले जाओ अभी। डोंट वरी सो मच, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, प्लीज। तुम कैसी बातें कर रही हो मल्लिका? कल मैं कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज संभालने वाला हूँ। इट्स अ वेरी बिग डे इन माय लाइफ। कल मैं माइलस्टोन अचीव करूंगा और तुम कह रही हो कल ही शहर छोड़ के हम लोग चले जाएं? जानते हो कल तारीख क्या है? क्या है? 13th जुलाई, फ्राइडे द 13th। मल्लिका, मल्लिका, जी मैं आ रही हूँ। आई एम गेटिंग लेट, हरी अप। अरे पापा मैं आई ना। एक बड़ी कंपनी का बड़ा अफसर सड़क दुर्घटना में धराशायी। एक बड़ी कंपनी फ्रेमवर्क का वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम रमेश भल्ला था, एक भयंकर सड़क दुर्घटना में मारा गया। क्या बकवास है? बहादुर, बहादुर, गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू रमेश? आई एम फाइन सर। सर बस मैं निकलना ही वाला था, 10 बजे अपनी मीटिंग है ना बोर्ड के साथ। नहीं नहीं, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। क्यों सर? पीटरसन आया हुआ है सिंगापुर से, बेंगलोर में ठहरा हुआ है। उसे बेंगलोर जाकर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो एक इंडियन पार्टनर ढूंढ रहा है। आई टेल यू, इफ यू क्लिंच दैट डील, तुम्हारी धाक जम जाएगी वाइस प्रेसिडेंट होते ही। फैंटास्टिक सर। सर हम लोगों को कितने बजे निकलना है? बस 1 बजे। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैं सब पेपर्स लेकर तुम्हें डायरेक्ट एयरपोर्ट पर ही मिलता हूं। ओके सर, आई विल बी देयर एट 12 शार्प। ओके बाय। मल्लिका, मल्लिका गुड न्यूज। क्या हुआ? नंदा का फोन था, मुझे बैंगलोर जाना जल्दी से। माय फर्स्ट असाइनमेंट एज वाइस प्रेसिडेंट। That sounds great. How nice. चलो अच्छा हुआ, ना तो 2:30 बजे मैं शहर में रहूंगा, ना ही कोई एक्सीडेंट होगा। इन सब बातों को भूल जाओ। वैसे भी आज तुम्हें सफर करना है, तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना, ठीक है? तुम मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी लेके ऑफिस में चले जाओ, क्योंकि मेरी फ्लाइट में तो अभी काफ़ी टाइम है। मैं आराम से एक कप कॉफ़ी पी के टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। ओके ठीक है। यू टेक केयर और बैंगलोर जाकर मुझे फ़ोन करना, ठीक है? बाय। आपने टैक्सी को इस रास्ते से क्यों लिया? आपको लिंकिंग रोड से लेना चाहिए था। अरे साहब मैं तो वहीं से जा रहा था, आप ही ने कहा कि एसबी रोड से ले लो। अच्छा एक काम करो, अभी टैक्सी को लिंकिंग रोड से निकालो। क्या साहब, अब अगर गाड़ी यहाँ से हिलेगा तो सीधे एयरपोर्ट ही ना ले लूंगा। मुझे कॉफी पीनी नहीं चाहिए थी। ओह शिट। हेलो। हाँ मल्लिका, अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कॉफी पीने के बाद शायद गैस खुली छोड़ दी है। तुम प्लीज घर जाओ और गैस को फटाफट बंद करो, वरना घर में ब्लास्ट हो जाएगा। ओके डोंट वरी, मैं भी घर पर जाकर गैस बंद करती हूँ। यू हैव अ गुड फ्लाइट, ओके? क्या नाइस फ्लाइट यार, अभी तक यहीं पे एसवी रोड पे फंसा हुआ हूँ मैं। ओह नो, अगर तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई तो? जस्ट डोंट वरी अबाउट मी, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम प्लीज जल्दी से घर जाओ। पता नहीं, जस्ट गो इमीडिएटली। ओके अरे बाबा घबराओ मत, मैं घर ही जा रही हूँ। बाय बाय।
गाड़ी को इतना पहले क्यों रोक लिया? अरे साहब देखो ना, यहाँ भी कितना लंबा जाम लगा हुआ है। देखो बेकार की बकवास मत करो, मैं कुछ नहीं जानता, टैक्सी को आगे लेकर चलो। अरे साहब देखिए ना, वहाँ टैक्सी कितनी लंबी क्यू है। मेरी गाड़ी उसमें फंस गई ना तो गया मेरा तेल पानी में। अच्छा सर ठीक है, ये लो। अस्पताल आने में ही है, बस 5 मिनट और लगेंगे। आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हैं? छोड़िए मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है। मिस्टर बल्ला, आपके सर पर चोट लगने से आप बेहोश हो गए थे। मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया, जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं? जेवीपीटी हॉस्पिटल। हाँ, अब एयरपोर्ट से तो जेवीपीटी हॉस्पिटल ही सबसे ज्यादा नजदीक पड़ेगा ना। हिंदुजा जाएंगे तो ये नहीं हो सकता। उस पूरे ने भी न्यूज़ में ये कहा था कि जेवीपीटी हॉस्पिटल के सामने। कौन बोला? हम उसको नहीं जानते, वो मुझे तंग कर रहा है। खुद तो मर चुका है वो, लेकिन oh no, अरे no, बाइक कौन चला रहा है? अरे तुम आगे देखिए, गाड़ी चला लो, पीछे क्या देख रहे हो? बचा मारो, देखो